हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th की जो हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सीरीज़ चल रही थी उसमें अपने लेक्चर नंबर 17 देखेंगे, जिसका टॉपिक है एसएमएस एंड एमएमएस। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे एसएमएस, जो आप और मैं फ़ोन से जो टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं उन चीज़ों के बारे में। एमएमएस जो भेजते हैं उन चीज़ों के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं कि आखिर एसएमएस और एमएमएस में डिफरेंस क्या होता है, और एसएमएस कब आए थे, एमएमएस कब आए थे या क्यों आए थे, और आज के टाइम पे एसएमएस इस्तेमाल होता है या एमएमएस इस्तेमाल होता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है एसएमएस। एसएमएस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, एक ऐसी मैसेजिंग सर्विस जिसमें आप ज़्यादा टेक्स्ट को नहीं लिख सकते हैं। इट मीन्स आपको शॉर्ट फॉर्म में अपने टेक्स्ट को लिखकर सेंड करना होता है। ये नहीं है कि आपसे बोला जाए कि आप इस राम से बोला जाए कि राम ठीक है आप एक शाम को मैसेज लिखिए और मैसेज में ये बातें लिखिए। तो ऐसा नहीं है कि राम ने लिख कर बैठा उस टॉपिक को लेकर पूरा एक निबंध लिख दिया, ऐसे ही लिख मारा। नहीं, राम क्या करेगा, शॉर्ट बातों में पॉइंट्स के फॉर्म में अपनी बात को वहाँ उस मैसेज में लिखेगा और सेंड कर देगा एकदम शॉर्ट वे में। ठीक है, बस इतना कि जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक पास ऑन हो जाए, सेंडर से रिसीवर तक पहुँच जाए। टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस एलिमेंट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। एसएमएस क्या है? एसएमएस एक टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस है, मतलब कि एक ऐसी मैसेजिंग सर्विस जिसमें आप केवल टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स आप ना कोई सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई इमोजी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई इमोटिकॉन्स, ठीक है, किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही इमेज, ना पिक्चर, ना वीडियोस, किसी भी चीज़ का नहीं, केवल और केवल टेक्स्ट। और टेक्स्ट में क्या क्या आता है, कुछ लिमिटेड सिंबल्स आते हैं और आपके अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स आते हैं, न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स आते हैं बस, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ सिंबल्स आते हैं, डेट्स इट। टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस एलिमेंट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। अच्छा, अब ये मोबाइल डिवाइसेस का क्या झंझट है? मोबाइल डिवाइसेस जो लिखा है ये मोबाइल डिवाइसेस, इसका क्या झंझट है? मोबाइल डिवाइसेस में जो मोबाइल वर्ड है इसका मतलब है मूवेबल, मतलब कि वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सकती है, पोर्टेबल हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन, मैं फ़ोन को एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। बट उसी केस में अगर मेरा पीएनटी है, मेरे घर पे लैंडलाइन है, तो मैं उस लैंडलाइन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, तो एसएमएस का जो फीचर आया था वो केवल और केवल मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही आया था। आप मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू ही एक जगह, मतलब मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू ही आप एसएमएस को सेंड कर सकते हैं, या फिर मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू ही आप एसएमएस को रिसीव कर सकते हैं। क्लियर? इट यूजेस स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर कोई एसएमएस बोलूँ या इन्फॉर्मेशन बोलूँ, कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इट मीन्स अ इन्फॉर्मेशन passes from a sender to a receiver। सेंडर से रिसीवर के पास हो रही है इन्फॉर्मेशन, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिकेट हो रही है। ठीक है, इट मीन्स सेंडर और रिसीवर किसी ना किसी फॉर्म में आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन सेटअप कर रहे हैं। तो जिस भी फॉर्म में वो कम्युनिकेशन सेटअप हो रहा है, तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, जिन सेट ऑफ रूल्स के अंतर्गत, जिन सेट ऑफ रूल्स के तहत वो कम्युनिकेशन सेटअप हो रहा होगा। क्लियर? इतना क्लियर है? इट मीन्स जो एसएमएस का फीचर है वो किसी एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सेंडर से लेके रिसीवर के पास पहुंचा सके इन्फॉर्मेशन को। अगर मैं इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करूं, तो मैंने किसी को एक मैसेज भेजा, ठीक, और मतलब किसी को छोड़िए, मैंने एक मैसेज टाइप किया और मैसेज मैंने भेज दिया, सेंड कर दिया, लेकिन वहाँ पर रिसीवर का मैंने नेम नहीं लिखा या फिर रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया, डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं दिया, तो इट मीन्स मेरा कम्युनिकेशन सेटअप प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक सेंडर्स के एड्रेस की, दूसरा रिसीवर्स के एड्रेस की, फिर तीसरा चाहिए इन्फॉर्मेशन, जिस चीज़ को हम भेज रहे हैं, ठीक, और चौथी चीज़ चाहिए वो पाथ, कि किस पाथ के थ्रू वो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैसेज टाइप किया और मैंने भेज दिया, अब ये नहीं पता मैंने किसको भेजा, क्यों? डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं लिखा, रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में एरर आया, मैसेज सेंड नहीं हो पाएगा। दूसरा,
मैसेज सेंड करने को मैं तैयार हूँ, रिसीवर एक्सेप्ट करने को तैयार है, बट मैं एज अ सेंडर मुझ पे मैसेज करना नहीं आता, या फिर मैं बोलूँ कि मैं ही अवेलेबल नहीं हूँ, मैं ही एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। ठीक, सेंडर एग्जिस्ट नहीं करता बट इंफॉर्मेशन एज वेल एज रिसीवर बोथ आर एग्जिस्टिंग। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कम्युनिकेशन होगा वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, कम्युनिकेशन लॉस्ट, एसएमएस डिलीवर नहीं हो पाया। दूसरे केस में सेंडर भी रेडी है, डेस्टिनेशन में रिसीवर भी रेडी है, सेंडर का भी एड्रेस रेडी है, रिसीवर का भी एड्रेस रेडी है, बट जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होनी है, जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जानी है, वो इन्फॉर्मेशन ही रेडी नहीं है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, लिखी नहीं गई। ठीक, इट मीन्स आप किसी भी रिसीवर को, मतलब किसी पर्सन को ब्लैंक में एसएमएस सेंड नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ उसमें लिखकर सेंड करना पड़ेगा। तो वहां पर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा जब मैसेज ही ब्लैंक होगा, कम्युनिकेशन क्लोज। ठीक, फॉल्ट हो गया, उसमें एरर आ गया। चौथा, जब मैं कहूँ कि जो रूट, जो वे कम्युनिकेशन के लिए एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए पकड़ा गया है, जो रूट लिया गया है वो रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर रूट में कोई प्रॉब्लम आ गई है। कैसे, मैंने कोई मैसेज डिलीवर करा, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, इट मीन्स मैं मैसेज डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, रूट में प्रॉब्लम आई, नेटवर्क ना मिलना, रूट में प्रॉब्लम हुई। दूसरी चीज़, मैंने डिलीवर करा, बीच में नेटवर्क गायब हो गए, सर्वर तक नहीं पहुँचा वो मैसेज, तो मैसेज डिलीवर नहीं होगा। तीसरा, मैंने नेटवर्क को मैसेज भेजा, नेटवर्क भी करेक्ट, सर्वर के पास पहुंच गया, सर्वर के पास भी करेक्ट, सर्वर ने वो मैसेज कहाँ आगे डिलीवर करा, फॉरवर्ड किया रिसीवर के पास नेटवर्क नहीं। जब रिसीवर के पास नेटवर्क नहीं तो वो मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और जब तक मैसेज एक्सेप्ट नहीं करेगा कम्युनिकेशन सेटअप नहीं होगा। क्लियर, इट मीन्स एसएमएस को ट्रांसफर होने के लिए, डिलीवर होने के लिए, मैसेज को डिलीवर होने के लिए एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का सेटअप होना, एस्टेब्लिश होना कंपलसरी है। ये रिक्वायरमेंट है एक एसएमएस फीचर की। कैन सेंड एंड रिसीव अप टू 160 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। आप एक एसएमएस में मैक्सिमम से मैक्सिमम 160 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को लिखकर भेज सकते हैं। 160 अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फा स्टैंड्स फॉर अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक स्टैंड्स फॉर नंबर्स। ठीक, एक ऐसा एसएमएस जिसमें आप नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, बट लिमिट क्या है, 160 कैरेक्टर्स ओनली। ज़्यादातर जो एसएमएस होते हैं वो मोबाइल टू मोबाइल होते हैं। इट मीन्स एक मूवेबल डिवाइस से लेकर दूसरे मूवेबल डिवाइस तक। अगर मैं चाहूँगी अपने मूवेबल डिवाइस से मैं किसी लैंडलाइन या पीएनटी के पर एसएमएस करना चाहूँ, भेजना चाहूँ, तो वो उसके पास पहुँचेगा नहीं, मतलब उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। दूसरे केस में अगर वो पीएनटी या लैंडलाइन जिसके पास है वो मेरे पास मैसेज डिलीवर करना चाहे, एसएमएस डिलीवर करना चाहे, तो भी एसएमएस डिलीवर नहीं होगा। क्यों? उसको एसएमएस टाइप करने के लिए वही नहीं है, उसके पास कीबोर्ड नहीं है, या फिर मैं कहूँ उसके पास एसएमएस का फीचर ही नहीं है। जब सामने वाली पार्टी के पास एसएमएस का फीचर नहीं है तो ना वो मुझको एसएमएस भेज सकता है, ना मेरे एसएमएस को रिसीव कर सकता है। क्लियर? इट मीन्स मोस्ट ऑफ द एसएमएस सर्विसेज या फिर मोस्ट ऑफ द एसएमएस फीचर्स आर अवेलेबल ओनली फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल टू मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही ये अवेलेबल है। अब ये जो है, ये इतना बड़ा जो पैराग्राफ दे रखा है ये बहुत सिंपल सा है। ये फर्स्ट एसएमएस मैसेज के बारे में है कि पहला एसएमएस मैसेज कहाँ से कहाँ भेजा गया, किस तारीख को भेजा गया, किस कंट्री में भेजा गया, और उसका टेक्स्ट क्या था, मतलब वो मैसेज की इंफॉर्मेशन क्या थी। तो वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एसएमएस मैसेज वाज सेंट ओवर द वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क। वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क की हेल्प से भेजा गया था इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में। डेट थी 3 दिसंबर 1992, 1992, 3 दिसंबर 1992 को भेजा गया था। किसने भेजा था? उस शख्स का नेम है नील पेपवर्थ। उस शख्स का नेम जो है वो क्या है? नील पेपवर्थ। ये नील पेपवर्थ किस कंपनी में काम करते थे, किस ऑर्गेनाइजेशन में? सीमा ग्रुप। सीमा ग्रुप उस टाइम पर नाम था, लेकिन आज के टाइम पे जो नाम है वो चेंज हो गया, मैविनेट सिस्टम्स हो चुका है। ठीक है, किसके हेल्प से भेजा गया था? यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की हेल्प से भेजा गया था। और किसे भेजा गया था? टू रिचर्ड जार्विस ऑफ वोडाफोन। वो वोडाफोन कंपनी में भी काम करते थे, रिचर्ड जार्विस, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। यूजिंग एन ऑर्बिटल 901 हैंडसेट। रिचर्ड जार्विस किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, किस मोबाइल डिवाइस का? ऑर्बिटल 901 हैंडसेट का। ठीक है, तो अगर इसमें प्रॉपर मैं आपको बताऊं, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एसएमएस से, वो क्या बन सकता है कि किस डेट को पहला एसएमएस भेजा गया था, किस कंट्री में पहला एसएमएस भेजा गया था, किसने एसएमएस भेजा था,
किसको एसएमएस पहला रिसीव हुआ था, या फिर किसने किसको एसएमएस भेजा, किस कंपनी के थ्रू एसएमएस भेजा गया, किस डिवाइस के थ्रू एसएमएस भेजा गया, या फिर किस डिवाइस के थ्रू एसएमएस को रिसीव किया गया, फर्स्ट एसएमएस को। तो ये सब जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये कभी कभी अराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको मैं पैराग्राफ को फिर से रीड कर देता हूँ। द फर्स्ट एसएमएस मैसेज वाज सेंट over the Vodafone GSM network in the United Kingdom on December 3, 1992 from Neil Pepworth of Sima Group, now Mavenir Systems, using a personal computer to Richard Jarvis of Vodafone using an Orbital 901 handset. नील पेपवर्थ और रिचर्ड जार्विस जो थे, रिचर्ड जार्विस और नील पेपवर्थ दोनों कलीग्स थे, एक ही कंपनी में काम करते थे। तो कंपनी का नाम था वोडाफोन। वोडाफोन, जी हाँ, वोडाफोन आज के टाइम की कंपनी नहीं है, वोडाफोन बहुत पुरानी कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम की पहली कंपनी मानी जाती है वोडाफोन, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक भेजा गया था, पर्सनल कंप्यूटर एक डिवाइस था, उससे पहला एसएमएस सेंड हुआ था और ऑर्बिटल 901 हैंडसेट में जाकर पहला एसएमएस रिसीव किया गया था। ये तो रही पहले एसएमएस की हिस्ट्री। अब जो मेन चीज़ है कि पहला टेक्स्ट मैसेज या पहला एसएमएस जो भेजा गया था वो एक्चुअल में था क्या, तो वो था मैरी क्रिसमस। द टेक्स्ट वॉज मैरी क्रिसमस। जी हाँ, जो पहला मैसेज नील पेपवर्थ के द्वारा भेजा गया था रिचर्ड जार्विस जी को, वो क्या था, मैरी क्रिसमस। क्लियर। तो इसमें जो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो क्लियर हो गया कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो पहला टेक्स्ट मैसेज था वो क्या था। आपका आंसर होगा मैरी क्रिसमस। किस डेट को, 3 दिसंबर 1992। किसने भेजा, हु सेंड इट, नील पेपवर्थ। हु रिसीव्ड द फर्स्ट मैसेज, रिचर्ड जार्विस। रिचर्ड जार्विस the person who received the first SMS message using which handset or using which device, so you can answer it an Orbital 901 handset. किस कंपनी के थ्रू भेजा गया था, दोनों किस कंपनी में वर्क करते थे, आप लिखेंगे सीमा ग्रुप, मैविनेर सिस्टम्स, ठीक है। तो ये सब रहे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। एसएमएस में केवल हम लोग को इतना ही पढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, फ्री हैं। लेकिन अगर इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखा जाए बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, तो हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। इससे ज़्यादा आप लोगों का एसएमएस के बारे में कोई भी डिटेल पूछनी आती, कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी नहीं आती। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमएमएस। एसएमएस जो था वो केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। इट मीन्स केवल और केवल टेक्स्ट पर। अब टेक्स्ट के अलावा उसमें और कुछ लिख नहीं सकते थे। दूसरा उसका ड्रॉबैक क्या था कि वो केवल 160 कैरेक्टर्स तक ही लिमिटेड था, ठीक। तो एमएमएस जो था उसी के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए आया गया था। तो एमएमएस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एमएमएस स्टैंड्स फॉर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। एमएमएस की जो फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। नाम से ही क्लियर है कि इस मैसेजिंग सर्विस में आप मल्टीमीडिया को भी सेंड कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम द डिसेबिलिटी ऑफ एसएमएस। एसएमएस की डिसेबिलिटीज, डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स कुछ भी कहें, इनको ओवरकम करने के लिए एमएमएस का इंट्रोडक्शन हुआ था, एमएमएस का कंसेप्ट आया था। जैसे कि एसएमएस में आप किसी भी मल्टीमीडिया कंटेंट को डिलीवर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, ग्राफिक्स, ठीक। बट एमएमएस में आप इन सब चीज़ों को ट्रांसफर कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। दूसरा, जो 160 कैरेक्टर्स की जो लिमिट थी उस लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया, उस लिमिट को हटा दिया गया, किसमें, एमएमएस फीचर में। क्लियर। एमएमएस कैन सेंड मल्टीमीडिया मैसेजेस containing GIFs and images. GIF stands for Graphical Interchange Format. मल्टीमीडिया मैसेजेस में एमएमएस में आप क्या भेज सकते हैं, एक ऐसा मल्टीमीडिया कंटेंट जिसमें आप GIF को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इमेजेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, पिक्चर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं और छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स को भी। लार्ज वीडियो फाइल्स को आप नहीं भेज सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5 MB, 10 MB, 100 MB की फाइल्स को नहीं भेज सकते हैं। छोटी छोटी विद इन सेकेंड्स की वीडियो क्लिप्स को आप भेज सकते हैं, जैसे 2 सेकंड की कोई वीडियो क्लिप हुई, 5 सेकंड की कोई वीडियो क्लिप हुई, 6 सेकंड की, 10 सेकंड की, बस इतना ही आप भेज सकते हैं। क्लियर। इट एक्सटेंड्स द कोर एसएमएस कैपेबिलिटी। एमएमएस क्या करता है, एसएमएस की कोर कैपेबिलिटी को, 160 कैरेक्टर्स की जो कैपेबिलिटी थी उसको एक्सटेंड करता है। तो और इसी के साथ आपको 160 कैरेक्टर से ज्यादा लिखने की परमिशन देता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एमएमएस के बारे में।
तो एसएमएस और एमएमएस में डिफरेंस क्या मिला कि एसएमएस में आप केवल टेक्स्ट लिख सकते हैं, एमएमएस में टेक्स्ट के साथ मल्टीमीडिया भी। एसएमएस में 160 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, बट एमएमएस में उस लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये तो रही हमारे पुराने ज़माने की बात, ठीक, जब एसएमएस और एमएमएस लॉन्च हुए थे, ये फीचर्स आए थे, तब की बात है। अब बात करते हैं आज के टाइम पे। हम लोग देखते हैं कि मैंने अपने फ़ोन ओपन किया, उसमें मैसेजेस नाम का एप्लीकेशन ओपन किया, एंड्रॉयड ऐप, उसमें लिखना स्टार्ट किया। उसमें कोई लिमिट नहीं है, लेंथ लिमिट नहीं है, 160 कैरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं। दूसरा, मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ, इमोजी ऐड कर रहा हूँ, इमोटिकॉन्स ऐड कर रहा हूँ, वीडियोस भी जा रहे हैं, ग्राफिक्स भी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, पहले एसएमएस और एमएमएस दो अलग फीचर थे, बट आज के टाइम पे क्या करा है कंपनीज ने कि एसएमएस और एमएमएस को दोनों को एक ही फीचर करके कंबाइन कर दिया है। इट मींस कि एसएमएस और एमएमएस अब दो एक बन चुके हैं, जिसमें आप ग्राफिक्स, वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट और इमोजी, इमोटिकॉन्स किसी भी चीज़ को सेंड कर सकते हैं। साथ ही जो आपकी कैपेबिलिटी थी 160 कैरेक्टर्स की, उसको हटा के इसको एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो बीच में एक टाइम ऐसा आया था जब आप एक मैसेज टाइप कर रहे हो और आपकी लिमिट लेंथ इंक्रीज हो गई, मतलब लिमिट एसएमएस की 160 कैरेक्टर्स है, बट आप लिखते जा रहे हो और आपका 200 कैरेक्टर्स तक लिख दिया आपने और आपने मैसेज सेंड किया। तो वो मैसेज जो रिसीवर के पास जाता था वो दो पार्ट में जाता था। कैसे? एक मैसेज में तो 160 कैरेक्टर्स होंगे और दूसरे मैसेज में लास्ट 40 कैरेक्टर्स। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने पुराने फ़ोन चलाए हों, कीपैड फ़ोन्स, मुझे पता नहीं, तो मेरे टाइम पे जब मैंने स्टार्टिंग की थी मोबाइल फ़ोन्स की, तब मुझे याद है ऐसा था, मेरे टाइम पर ऐसा फीचर होता था। इट मीन्स आप लिख तो सकते हो, 160 कैरेक्टर से ज़्यादा आपको रोकेगा नहीं, बट जब आप फाइनल सेंड करोगे तो आपका मोर देन 1 मैसेजेस के फॉर्म में जाएगा, ठीक है, पार्ट्स क्रिएट हो जाएंगे उसके। बट आज के टाइम पे जो एसएमएस और एमएमएस हैं वो एक ही कर दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने बैचमेट्स, अपने कलीग्स, अपने स्कूलमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे साथ साथ, आपके साथ साथ उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अपनी आगे की वीडियो को कंटिन्यू करता रहूं, मुझे इस इंकरेजमेंट मिलती रहे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, जिससे मैं इंकरेज होता रहूँगा और जल्दी जल्दी वीडियो को लाता रहूँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं फ़िलहाल में सोच रहा था कि एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक्स बचे नहीं हैं फर्स्ट यूनिट में, नई सीरीज़ स्टार्ट करने की मैं उसमें सोच में था, जिसमें मेरे पास दो ऑप्शन हैं, पहला HTML और दूसरा पाइथन। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में HTML या पाइथन कोई एक नेम लिखकर कमेंट करके मुझे बताएं कि किस चीज़ की मैं वीडियो या किस चीज़ की सीरीज़ स्टार्ट करूं। जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, जिस चीज़ की भी वोटिंग ज़्यादा होगी, मैं वही स्टार्ट करूँगा, आइदर HTML और पाइथन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू स्टूडेंट्स।